mention here of an all parties across the board women parliamentary caucus established in 2008 under my leadership was a critical step towards giving a unified voice to women's issue and providing them space at the political center stage. मैं 2008 में जब मैं पार्लियामेंट में, क्योंकि वो मेरा तीसरी दफा था पार्लियामेंट में मैं आई, तो उस वक्त मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद खवातीन की, जो कि हमारे मुल्क हालांकि वैसे तो कम है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 22% या 23% नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, तो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिहाज से एक बहुत बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। तो मैंने ये सोचा कि जब इतनी बड़ी तादाद है और अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है कि मुझे स्पीकर बनाया है इस इतने बड़े ऐवान का, जिसकी हम बार बार कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है, पार्लियामेंट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और उसकी जब मुझे स्पीकर बनाया, मैंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे जब ये मौका दिया है, ये नुमाइंदगी दी है, तो मुझे यहाँ बैठ के सोचना है कि मैं अपनी पाकिस्तान की औरतों के लिए क्या कर सकती हूँ। और मैंने ये जो कहावत कही जाती है अक्सर कि जब ये औरतें साथ बैठती हैं तो वो दो औरतें भी साथ नहीं बैठ सकती हैं और वो लड़ना शुरू हो जाती हैं, मैंने इसको गलत प्रूफ करके दिखाया। मेरे स्पीकर बनने से पहले यकीनन मेरे उससे पहले के 2 जो अदवार थे उसमें यकीनन ये होता था कि वहां पे खवातीन जिनको पीछे बेंचेस पे बिठाया जाता था, और जब सियासी पार्टीज को आपस में लड़ना होता था तो उनको आगे लाते थे और उन औरतों को आपस में लड़वा देते थे, लेकिन वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती थी। तो मैं जब स्पीकर बनी तो मैंने कहा कि इस चीज को मैंने सबसे पहले खत्म करना है। तो मेरी कोशिश पहले तो पॉलिटिकल पार्टी से ये थी कि इन खवातीन को आप आगे लाके बिठाएं, कोई इंपॉर्टेंट ओहदे दें, और यकीनन उसमें मारवी साहिबा भी थी जिनके साथ अक्सर हमारी हो जाती थी, तू मैं अक्सर हो जाती थी, पर मैं उन्हीं को ही एम्पावर कर रही थी। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि इन सब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की खवातीन वहां मौजूद थी, मैंने उनसे कहा कि बहुत जरूरी है कि इस मुल्क की औरतों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं कि आप सब मिलके बैठें और ऐसी एक लेजिस्लेशन जिसके आप के रूल लॉज बनाएं कि जिससे आपको देखते हुए आपकी पाकिस्तान की औरत फख्र करे कि आज मेरी नुमाइंदा असेंबली में बैठी हैं, आज मेरी नुमाइंदा उस स्पीकर की चेयर पे है। तो आप ऐसी लेजिस्लेशन करें जिससे कि पसमंदा इलाके की खवातीन को उसका फायदा पहुंच सके। हमने पहला कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बहुत ज्यादा इस हवाले से लेजिस्लेशन की। यकीनन अब हुकूमतों का काम है कि उस पे अमल दरामद कराएं। During the last 2 successive assemblies, not only this broad-based alliance sustained the test of time, but it has also delivered considerably. The last 2 national assemblies have seen record number of legislation concerning women and children, which surpasses any given corresponding period. These include key legislations like the Harassment at Workplace Act. आपने थोड़ी देर पहले ये आवाज सुनी भी है कि हरासमेंट एट वर्क प्लेस की, क्योंकि जब खवातीन बड़ी हिम्मत करके अपने खानदान से इजाजत लेके जब जाती हैं काम पर, नौकरियों पे, तो यकीनन उनको वो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इसलिए हमने वो बिल पास किया कि जब खवातीन औरत जब जाती हैं बाहर नौकरी पे, तो उस इदारे को अपने ये देखना है, ये इंश्योर करना है कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ कैसे दे सकते हैं। द एंटी विमेन प्रैक्टिसेस एक्ट, अब और जो ये खवातीन के खिलाफ जो इस किस्म की हो जाती हैं चीजें कि जी अदल बदल की शादियां या ये कुरान से शादी, ये सब इस किस्म की जितने थे कि उसके खिलाफ हमने लेजिस्लेशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ women in this regard I'm especially reminded of the acid and burns crimes which was vigorously spearheaded by Miss Marvi Memon.
यकीनन हमारे मुल्क की एक जो ये आपने तेज़ाब से सुना होगा कि जो जला दी जाती हैं ख़वातीन जो हिम्मत करती हैं घर से निकलने की, फिर या अगर किसी से शादी पे राज़ी नहीं है ये, तो उसमें ये एक ऐसा ईवल था कि जिसके लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी था। और फिर हमारी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा था कि अच्छा बिल, अच्छी लेजिस्लेशन किसी की भी तरफ से आए उसे हमें भरपूर तरीके से अटेंड करना चाहिए, हमें असेंबली में उस पर डिबेट करनी चाहिए। और पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ कि हमारी अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए मेंबर्स के भी बिल्स पास होते थे और हुए, जिसकी मिसाल ये है। It was also during my tenure as Speaker that the Parliament enacted a key legislative framework to address the poorest of the poor segment of our society by identifying women as agents of change under the Benazir Income Support Program. It is heartening to note that over the years it has grown to become one of the largest single social safety net programs in the world, providing monetary assistance to poor women across Pakistan through direct cash flow. Today, BISP has seen as a reliable platform dedicated to fight poverty by employing multiple social protection instruments designed to bring a sustainable positive change in the lives of persistently excluded and deprived families. The fact that BISP has been recognized internationally by reputed organizations and its rating, which we just saw, was upgraded as highly satisfactory by the World Bank Annual Review in 2017 is indeed a manifestation of the professional dedication and devotion of its managers. उसके बाद हमने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके हवाले से बिल लाना बहुत ज़रूरी था वो लाए, और आज यकीनन एक बड़ी तादाद आप ख़वातीन की इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ देख रही हूँ। और ये जद्दोजहद जो हर साल उसमें बढ़ता गया और आज माशाल्लाह कि 5,000 रुपए जो आप लोगों को मिलते हैं हर 3 महीने से, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके लिए मैं सेक्रेटरी BISP एंड ऑफ कोर्स द मिनिस्टर, उन दोनों को खराज तहसीन देती हूँ। Ladies and gentlemen, women hold half of the sky. Hence, it is important that we address their plight, especially in the rural areas. It has been proven that whenever women are made economically independent, they have done wonders by improving the quality of life, health, education, and eradication of hunger in their families and communities. This amply proves that change comes when she decides. जब इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए से आपके हाथ में पैसे आने लगे, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठी हैं, मैं पूछती हूँ कि जब आपके हाथ में पैसा आता है तो आप किधर खर्च करते हैं? एज अ मदर, मैं खुद माँ हूँ, यकीनन एक अपने घर की मैं तो अपने आप को बॉस कहती हूँ, लेकिन बहरहाल जो आप सब हैं, आप सब अपने अपने घर की बॉस हैं। और जब ये 5,000 रुपए आपके हाथ में आता है तो यकीनन आपका दिल चाहता होगा कि आप अपने घर पे इस्तेमाल करें, आप अपने बच्चे पे इस्तेमाल करें, बीमारी है तो उसके लिए छुपा के रखती होंगी, या कोई और किसी त्योहार, कोई बच्चे के कपड़े, या तो वो उस जगह जो पैसा औरत के हाथ में रखा जाता है वो या तो घर पे इस्तेमाल होता है या उसके बच्चे पे इस्तेमाल होता है। और इसी को दिमाग में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बना था, और ये इसको लेके फिर हमने भरपूर तरीके से पिछले अदवार में भी और इसमें भी इसको हमने ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया और एम्पावर किया। The important campaign, this important campaign provides a clear framework along with its 5 components, namely how to spend the BISP stipend on family.
जिसकी मैंने अभी बात की. How to protect from violence and harassment. How to take care one's body, mind and soul. How to protect and raise the children. And how to contribute through economic participation for families' well-being. I would call these key 5 avenues as the critical 5 P's: perseverance, protection, promotion, progress, and finally prosperity. यकीनन जब पैसा आपके हाथ में आता है तो आप में एतमाद बढ़ता है, और जब एतमाद, जैसे कि हमारे एक यहाँ पे एम्बेसडर ने भी बात की कि अगर आपने जो भी खवातीन के हाथ में आता है कि वो अब नर्चर अपनी जो आगे जनरेशन को और जिंदगी को जिस तरह वो नर्चर करती हैं, और क्योंकि ये चीज इसके लिए जरूरी है कि उस हाथ में पैसा जाए जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आता है. So in order to break the status quo, the Shedecides campaign, if run passionately, can bring a big change in the lives of women who are in need of help eagerly. And I have every reason to believe that this can change destiny of women in Pakistan. जब आधी आबादी के हाथ में उनको अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक दिया जाएगा तो यकीनन तब्दीली आएगी. इसलिए ये फैसला आपने कि आपने बच्चों को कैसे बढ़ाना है, आपने कितने बच्चे पैदा करने हैं, आपने उनको किस तरह की तालीम और परवरिश देनी है, आपने अगर अपने शौहर के मदद के लिए अगर फील्ड में निकलना है तो बराबरी की बुनियाद पे जॉब्स करनी है, और यकीनन इसके साथ साथ हर उस फील्ड में आपने बराबर का हिस्सा डालना है. Towards the end, I would like to reiterate that I am happy to be a part of this awakening campaign from Benazir Income Support Program platform. And I am confident that this initiative of Ms. Marvi Memon and Secretary Umar Hamid Khan will go a long way. Before leaving the dais, I will like to share this quote, which is very close to my heart. A woman is one of the most beautiful phenomena in the world, not to be compared with anything else. A woman is the masterpiece of God. यकीनन हम अशरफुल मखलूकात में से हैं, और मैं उसमें समझती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो अल्लाह ताला की बेहतरीन एक बहुत खूबसूरत क्रिएशन है. I thank you all. God bless you and Pakistan Zindabad.